उठता है कि वक्फ की तरफदारी से कैसा पक्षपात है। दर्शकों, क्या पक्षपात है समझिए। कांग्रेस का यह दाव उसे सीधे मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ता है, यानी कांग्रेस का एम फैक्टर, और वो उसे साधने में लगी हुई है। इसलिए तो वक्फ बोर्ड की हां में हां मिला रहे हैं। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ की जमीन पर जब से वक्फ ने दावा कर दिया और कांग्रेस बिना किसी स्पष्टीकरण के वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी हो गई। बिना किसी जांच पड़ताल के नोटिस पर नोटिस जारी हो रहे हैं और इस रवैये ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। वक्फ के नाम पर पट्टा लैंड्स हो, ओन लैंड्स हो, के ऊपर भी ये वक्फ नाम पर रिकॉर्ड डालकर लोगों को सताते बहुत सालों से। टेम्पल्स का लैंड भी वक्फ लैंड बोलते हैं, किसानों का लैंड भी वक्फ लैंड बोलते हैं, घर बन के रखते हैं, स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड्स है, ऐसी अलग अलग जगह देश भर में लाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस ने 2019 से बेहतर प्रदर्शन किया। पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा पाई थी। वोट शेयर में भी 32.11% से बढ़कर 45.43% की बढ़ोतरी देखी और इसका मुख्य कारण मुस्लिम वोट बैंक रहा। इसलिए कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती और उसकी यही रणनीति बीजेपी को हमला करने का मौका देती है। अब कर्नाटका की कांग्रेस सरकार किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है वक्फ के नाम पर। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वक्फ के साथ मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसानों के साथ अन्याय करवा रही है। ये उनकी असलियत है। बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने ही संरक्षण दिया है और उसी के शय पर वक्फ माफियागिरी पर उतारू हो गया है। वक्फ के नाम पर लूट माफिया और भू माफियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वक्फ की मनमानी को थामने के लिए बीजेपी संशोधन बिल लेकर आई है। उसी के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन वक्फ अपने रवैये से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में किसानों की जमीन के साथ वक्फ बोर्ड ने मुंबई के कानिफनाथ मंदिर पर भी अपना दावा ठोक दिया है। सोचिए जरा, अहमदनगर में 40 एकड़ की जमीन पर यह मंदिर बना हुआ है। देख लीजिए आप, मंदिर वक्फ का कैसे हो गया। अब दरगाह की जमीन बता रहा है वक्फ। सोचिए आप, मंदिर ट्रस्ट के लोग अब मंदिर की जमीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। ट्रस्ट के पास मंदिर से जुड़े दस्तावेज हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, लेकिन वक्फ की दृष्टि इस पर पड़ी हुई है। 2005 में दर्शकों इस जमीन को उसने अपनी जायदाद बता दिया और घोषित कर दिया बिना पूछे हुए। लेकिन हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संदीप की रिपोर्ट देखिए। तो है जो ऊपर ये देव देवता क्या हिंदू धर्म के देवताओं की मूर्ति की जगह है, वो तोड़ दिया और मूर्ति निकाल दी उन्होंने। और जो दिया है नीचे दिया, वो दिया जल रहा है। वो जब मंदिर बना हुआ है तभी का है वो अभी दिया है। और इससे ये सब बता रहे हैं कि ये हिंदू का ही मंदिर है। देखा आपने, अब मंदिर की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड की नजर है। दावा ठोक दिया है दर्शकों 40 एकड़ जमीन पर। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का हाल हो गया है वो आपके सामने है। 2005 में मंदिर के आसपास लोगों ने अवैध कब्जा किया। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि यहां पर पहले कब्जा किया गया। मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों ने इस जमीन को वक्फ के नाम पर रजिस्टर करा लिया और उसी वक्त मंदिर ट्रस्ट को इसकी जानकारी नहीं दी गई। आरोप तो यह भी है दर्शकों कि इसी खींचतान के बीच कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह बनाने की कोशिश की। फिलहाल मंदिर में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगाई गई है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट और ग्राम पंचायत के 19 लोगों को मंदिर के अंदर जाने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये पूरी साजिश है इन लोगों की। पहले वहां पर बसना है, फिर वक्फ को अंदर ले आना है और वक्फ फिर दावे करता है। जिस तरह वक्फ बोर्ड का हाल है, मैं फिर कह रहा हूं, वो जहां रुमाल रखता है उसकी संपत्ति होती है, ऐसा ही चल रहा है। ना मंदिर देखता है, ना किसान देखता है, बस जिसे कह दिया उसे अपना बना लिया। इस फॉर्मूले के खिलाफ अब हिंदू खड़े हो गए। हिंदुओं ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग उठा दी। वक्फ की मनमानी के खिलाफ मोदी सरकार कानून लाई है संशोधन का।
और उसके समर्थन में अब आवाजें बुलंद होने लगी है। पूरे देश में कई मंदिरों में जो वक्फ दावा कर रहा है कि उसकी जमीन है, उसके खिलाफ अब सनातनी संतों ने आवाज बुलंद कर दी है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि जिस तरह से ये मनमानी चल रही है, देश में अब सनातन रक्षा बोर्ड की मांग उठने लगी है। लखनऊ के सादातगंज में 250 साल पुराने मंदिर पर, शिवालय पर दावा ठोक दिया वक्फ ने। सोचिए जरा, 1862 के सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन शिवालय की थी। लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, मूव कीजिए इसे। 2016 में वक्फ ने शिवालय की जमीन को अपना घोषित कर दिया। शिवालय को वक्फ की संपत्ति बताने का कोर्ट में केस भी चल रहा है। दिल्ली में 100 साल पुराने मंदिर को वक्फ ने अपना बता दिया है। 1967 में बने मंदिर को वक्फ ने अपना बता दिया है। दिल्ली में 6 मंदिरों को वक्फ ने अपना बताया कि हमारी जमीन है। सिविल लाइन का दुर्गा मंदिर भी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, और भी मंदिर हैं जो वक्फ कह रहा है कि ये मंदिर हमारे हैं। इन्हीं मंदिरों पर वो बार बार दावा कर रहा है। लेकिन सोचिए दर्शकों, अगर आपके मंदिर, आपकी जमीन पर दावा ठोका जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसलिए कहा जा रहा है कि देश में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड होना चाहिए। इसका राजनीतिक एंगल भी देखा गया है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और अब हिंदू धर्मगुरु इसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कट्टरपंथी सोच को झुकाने के लिए एक गुरु मंत्र दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि सभी हिंदू लोग अपनी अपनी सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट्स हैं वहां हिंदू लिखें अपने नाम के आगे, जिससे यह संदेश जाएगा कि हिंदू अब जात पात में नहीं बटा है, हिंदू एक है और इस एकता से पार पाना इतना आसान नहीं है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। एक मांग है हमारी, आज से भारत के लोग ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो, या अपने नाम के आगे लिखो या नाम के पीछे लिखो, लेकिन लिखो कह रहे हैं। अब कथावाचक से लेकर हिंदू धर्मगुरुओं का गुस्सा कट्टरपंथी सोच के खिलाफ चरम पर है। इसलिए सनातन बोर्ड के निर्माण के साथ वक्फ बोर्ड के बराबर जमीन सनातन बोर्ड को दिए जाने की मांग उठ रही है। ये मांग किसने उठाई? देवकी नंदन ठाकुर ने, और सियासी पार्टियों से भी जवाब मांगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे वक्फ की मनमानी बढ़ रही है वैसे वैसे हिंदू धर्मगुरु मैदान में आ रहे हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक भरी खबरों के साथ। नमस्कार।